यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं वो आपके साथ लेके आएंगे, ठीक है। इससे क्या है, आपको इन वीडियोस को, इन जो कोर्स है ये हमने बनाया है स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। आपके बहुत सारा प्यार देना है इसको, ताकि जो है हर बच्चे के पास ये पहुंच जाए। इतना सेशन को शेयर करना। बस आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लासेस, ठीक है। अकाउंट्स के चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सीरीज वाइज फिर हम अपना क्लास लेते रहेंगे। अकाउंट्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, हम चैप्टर फर्स्ट को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें जो मेन थ्योरेटिकल पोर्शन ही है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यहाँ के जो अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नीड्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और जो फीचर्स और वी कैन से दैट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से जो क्वेश्चन मेनली बनता है। तो हमें ये बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ से अपना जो मीन्स अपने जो 5 to 7 जो मार्क्स हैं वो क्या करने हैं, पक्के कर लेने हैं, क्योंकि जो आगे क्या है इसी के बेसिस पर फिर आगे आपका जो बेस बनता चला जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होती है और पहले टाइम पर कैसे किया जाता था और अब कैसे, मीन्स ट्रेडिशनल और मॉडर्न पीरियड ऑफ अकाउंटिंग में क्या मतलब है, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। जहाँ पे भी अगर आपको आईएनजी जो लग जाता है तो क्या हो जाता है, एक प्रोसेस आपको होता है जो उसके मीन्स प्रोसेस है, इट मीन्स। तो हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये सबको पता है कि हाँ, हम जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपनी बुक्स में क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। कोई भी कंपनी है, पहले भी आज भी सेम चीज़ ये तो फॉलो हो ही रही है कि हाँ, दे हैव टू मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स ऑफ देयर कंपनीज, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, whether it is for so small scale or we can say that for it is large scale, ठीक है। वो चीज़ मैटर नहीं करती है, ठीक है। वो फिर ये मैटर हो जाता है कि आपके जो बिजनेस है अगर लार्ज स्केल पर है तो आपको जो अकाउंटेंट्स और जो एक्सपर्टाइज है वो ज़्यादा हायर करनी पड़ेगी। अगर आपकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप आपका जो है तो आप खुद भी अपने जो अकाउंट्स है उसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग जो पहले जो अप्रोच फॉलो की जाती थी, ट्रेडिशनल पीरियड में, और अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियड की, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल पीरियड क्या था, मेन जो फोकस था उनमें क्या था, फोकस मेनली ऑन बुक कीपिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो बुक कीपिंग तो है ही, ओके। बुक कीपिंग प्लस में जो बुक जो हमने मेंटेन करी है उसको इस तरीके से प्रेजेंटिंग, डाटा in form which helps in decision, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि बुक्स तो हम मेंटेन करके रख ही रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं डाटा को इस फॉर्म में, ताकि जो है वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो हायर लेवल अथॉरिटी है, जो मेन पर्पस है हमारा, ठीक है। बुक हम किस लिए मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए मेंटेन करके रखते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारे पास कितना पूरे साल में
जो प्रॉफिट आया है, कितने हमारी कॉस्ट हुई है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपना बुक जो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये फीचर ऐड और हो गया है, क्योंकि अकाउंट का जो पहले क्या था, ये एक नैरो टर्म के बारे में थी, अकाउंटेंट का जो रोल था, ठीक है, वो नैरो था। लेकिन अगर हम मॉडर्न की बात करें तो उसमें क्या है, जो अकाउंटेंट्स का जो रोल है यहाँ पर वो बहुत वाइड है। उनको क्या करने पड़ते हैं, इंफॉर्मेशन तो उनको कलेक्ट करके रखनी ही पड़ती है, प्लस में उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि जो यूजर्स पार्टी और वी कैन से दैट जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। ये हो गया सिर्फ इसके हमने ट्रेडिशन में क्या था और अब क्या जो अप्रोच फॉलो की जाती है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर आपको एज इट इज हो जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है, चैप्टर भी बहुत इजी है। तो उसमें क्या है, आपको वही डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अकाउंटिंग इज हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ शॉर्ट में, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, in terms of money of financial character, ठीक है, फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड प्रेजेंट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिख दी है। ये क्या है, एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। ये जब भी हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती है, जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं जो ट्रांजेक्शन्स हमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। समराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ हम उन जो चीज़ें हैं, जो हम एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो सिर्फ कौन सी होती हैं, विच इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, और फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है। जैसे पहले अगर हम बात करें ट्रेडिशनल फॉर्म की, तो उसमें क्या होता था, जो बार्टर सिस्टम जो फॉलो किया जाता था, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता है। तो ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, ठीक है। जो फाइनेंशियल करेक्टर की होती हैं और मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होती हैं, सिर्फ हम उनको ही रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन में। आगे हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है बाय होकोर ग्रुप, क्योंकि ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है एक जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन का, ठीक है। तो आगे हम इसके प्रोसेस पर आते हैं। पहले एक बार क्या कर लेते हैं, हम अकाउंटिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। फिर आपको जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, नीड, वो सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नीड तो मैंने आपको बता ही रही हूँ कि जो नीड, जो पहले क्या होता था, सिर्फ जो अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता था और सिर्फ ये देखा जाता था वेदर दे आर गेटिंग इन लॉस और वेदर दे आर गेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो अब है अकाउंटिंग का जो सेक्टर है वो वाइड हो गया है, क्योंकि पहले जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट नहीं होता था, कॉस्ट अकाउंट नहीं अलग से मेंटेन किया जाता था, वो सब एक ही मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग कोई नहीं था, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या है, इन फैक्टर्स में भी क्या हो गया, अकाउंटिंग्स को एक बहुत बड़ी अहमियत दी गई है, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग का रोल जो बढ़ जाता है, इसलिए अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं
तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन को विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर और विच की जो ईयर में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उन सबको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद ही क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जैसे हमारे जो बिजनेस में होते हैं डेली रूटीन लाइफ में, ठीक है, उनमें हमें ये देखना होता है कि कौन से ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, कौन से नहीं करना है। सेकेंड वन इज आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई के बाद हम क्या करेंगे, मेजरमेंट। मैंने आपको बताया था मेजरमेंट और वी कैन से दैट मेजरिंग, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मेजरिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मेजरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर किए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी कोई ट्रांजेक्शन है उसको हम मनी की टर्म्स में क्या मेजर नहीं कर पाते हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है अकाउंटिंग में। ओके, सेकंड मैं इसके नीचे ही आपको लिख देती हूँ। पहला क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाइंग, सेकंड जो हमारा स्टेप है मेजरमेंट और मेजरिंग, ठीक है, और थर्ड वन क्या है, रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से ट्रांजेक्शन लेनी है, फिर उसके बाद हमने देख लिया मेजरमेंट करके इन टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हाँ, अब हमें पता है कि हाँ ये हमें रिकॉर्ड करनी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ वन इज कम्युनिकेट करेंगे हम, कम्युनिकेट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, ठीक है, मेजरमेंट कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट एंड द एक्सटर्नल पार्टीज विच आर वी कैन से दैट सबको ही शेयर नहीं की जाती है। जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है जैसे हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको, जो गवर्नमेंट हाँ जो होती है उनको ज़रूरत होती है, जो मीन्स नीडी पर्सन है, जो हमारे साथ जो इंटरेस्टेड पार्टीज जो जुड़ी हुई हैं उन्हीं के साथ जो ये इंफॉर्मेशन है शेयर की जाती है, ठीक है। ये जो एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर समराइज करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे फोर्थ स्टेप आएगा समराइजिंग का, ठीक है। समराइज क्या करेंगे, समराइजिंग में हम करेंगे, ये फिफ्थ स्टेप है हमारे कम्युनिकेशन का। समराइजिंग में हम करेंगे कि जो हमने जो रिकॉर्ड करी हैं ट्रांजेक्शन्स को उसका एक परफॉर्मा हम बना लेंगे, जो बैलेंस शीट होती है, जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं उसको क्या वो समराइजेशन का फॉर्म आ जाता है कि उसमें हमें पता चल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसमें बोल सकते हैं कि उससे हमें पता चल जाता है कि वी आर गोइंग गेटिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस, ठीक है। उससे हमें पता चल जाता है, हमें एक समराइजेशन हमारी जो मिल जाती है, कंपनी की समरी मिल जाती है कि हमने पूरे साल में क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं और हमने क्या गेन किया है, क्या लॉस हमारे पास है, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें आने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि हमने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, या फिर हमारे इतने लॉसेस हुए हैं, तो आगे हमें क्या करना है, उसके लिए फर्दर हमें क्या फिर से क्या करना पड़ेगा, प्लान्स में। ये जो करते हैं हम, जो इसका मेन जो मोटिव है वो है क्या है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस, ये इतना खर्चा क्यों किया जाता है, ये सिर्फ एक मोटिव के लिए ही किया जाता है, वो है डिसीजन मेकिंग के लिए। इससे क्या होता है, फर्म अपने ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसीजन बनाते हैं कि एक्शंस लेती है और इसी के बेसिस पर अपने जो स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है, ठीक है।
नाउ कम टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन कैन बी गवर्नमेंट, और एक ऑर्गेनाइजेशन है कैन बी फॉर प्रॉफिट मोटिव और कैन बी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक जो फार्म होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मीन्स प्रॉफिट के लिए भी हो सकती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है। ठीक है, तो वो भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसमें जो कोई भी जो मीन्स आ जाएगी, फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट, कोई भी आइडेंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम इसमें हिंदू वाला तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हिंदू जॉइंट फैमिली को नहीं ले सकते हैं। और इसमें मीन्स जितने भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इसमें इंक्लूड हमारे आ जाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग के? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? अब हमें पता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, वो मीन्स चलता रहता है। पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर समराइज करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। फिर उसके बाद से अगेन वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ओके, तो फिर फर्स्ट ये हमारा आ गया कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सेकंड वन हमारा आ गया आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस ये क्या है? टू नो द फाइनेंशियल, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी और ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्या है? टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, हम इसको बोल सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इससे हम डिपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कॉस्ट हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो कॉस्ट क्या है। ठीक है, और डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन हमने पता लगा लिया। अकाउंटिंग इज एन आर्ट भी हमने लगा लिया। तो ये सब क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, नाउ कम टू इसमें क्या होता है? कम टू द फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। तो इससे क्या होता है? जो सिस्टमेटिक वे से क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, दूसरा क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या किया जाता है? ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ये नहीं है कि अक्टूबर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो जाके हम दिसंबर में कर रहे हैं। अक्टूबर की अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको हम क्या करेंगे? उसी टाइम पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉर्म किया जाता है, जिस वन बाय वन किया जाता है। ऐसे नहीं कि हम हैजार्ड फॉर्म में जो चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं, नहीं। बुक ऑफ अकाउंटिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकें। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। ठीक है, इसका जो फंक्शन क्या होता है? जो हमें पता होता है कि हमारे जो पास इतने एसेट्स हैं, हमारे पास इतने मशीनरीज हैं, क्योंकि हमारे पास उनका क्या है? प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके, कब हमने वो मशीनरी परचेज की है, कब हमारी सेल हुई है, कितने एक्सपेंसेस हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास मेंटेन होती हैं। तो क्या है? एक प्रोटेक्शन अगेंस्ट हमारे एसेट्स हैं। अकाउंटिंग मेंटेन प्रॉपर रिवॉर्ड्स वेरियस एसेट्स
विच हेल्प टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जो बिजनेस एसेट को हेल्प करता है मेंटेन करने में, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जो हमने बताया था कि जो अकाउंटिंग है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपिक्ट करने में अकाउंटिंग हेल्प करती है। अब हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, एडवांटेजेस मैं आप खुद भी इस बारे में पता लगा सकते हो कि मैंने आपको बताया है अकाउंटिंग के। अगर हम एडवांटेज की बात करें, इधर हम डिसएडवांटेज की सॉरी गाइस, ठीक है, यहाँ पे एडवांटेजेस, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस। सेम जो एक है, आप अपनी नोट्स बुक में क्या कर सकते हो, एक शॉर्ट फॉर्म चैप्टर की लिख सकते हो, ताकि आपको एक मीन्स ये हो जाएगा, एक समरी जो फॉर्म है वो आपके माइंड में ये प्रिपेयर हो जाएगी आपकी। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट हमें क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, अगर हम इसी पॉइंट को डिसएडवांटेजेस साइड डिस्कस करें तो क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन डू नॉट डिपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हम डिसएडवांटेजेस में बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल जो पोजीशन बताता है वो ट्रू नहीं होती है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात कर ले तो मीन्स जो अकाउंट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती रिजर्व्स के फॉर्म में, या फिर मीन्स लाइबिलिटीज ज़्यादा शो करके क्या कर लिया जाता है, प्रॉफिट को दबा लिया जाता है। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग, जो ऐसे जो चीज़ करते हैं मीन्स अकाउंट्स के साथ क्या छेड़खानी करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जब हम अकाउंट्स में जो ट्रू और मीन्स ट्रू पोजीशन का ना दिखाकर उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, अकाउंट्स के साथ मैनिपुलेट करते हैं, तो क्या करेंगे हम, विंडो ड्रेसिंग। सेकेंड जिसका क्या हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू डिपिक्ट्स, और या फिर हम बोल सकते हैं ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें जो बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हेल्प करता है डिपिक्ट करने में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोल देते हैं इसी पॉइंट को कि जो प्रॉफिट एंड डू नॉट डिस्क्लोज फेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फर्म में बोल सकते हैं। यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी डिपिक्ट करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बताया जाता है वो क्या है, फेयर नहीं होता है, उसको मैनिपुलेट करके बताया जाता है। या कई बार क्या होता है, जो अपने जैसे कंपनी को, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं शेयर्स, अगर किसी कंपनी को उसको अपने हाई करने हैं तो क्या करते हैं, अपने जो प्रॉफिट्स को हैं वो ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा देते हैं। अगर किसी कंपनी को ज़्यादा मीन्स अपने जो रिजर्व्स या कुछ ऐसे जो प्रॉफिट अपने पास रखना होता है तो उसमें क्या कर देते हैं, लाइबिलिटीज जो हैं वो ज़्यादा दिखा दी जाती हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनके पास बचे रह जाते हैं, और उनको जो क्या है मीन्स डिविडेंड उनको कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है टू द शेयर होल्डर्स। तो कंपनीज अपने अपने डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करती हैं कि वो जो प्रॉफिट्स को बचा सके। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस एंड लीगल प्रूफ। ठीक है,
information can be used by in form of legal or purpose of इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स से जो क्या है, इनकम टैक्स से दिखाने के लिए जो कंपनीज हैं वो प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें दिखाने नहीं होते, ऐसे दिखा देते हैं कि हाँ यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं और इतने हमारे लॉसेस हैं, इतने हमारे प्रॉफिट्स हैं, तो उनके साथ क्या है, एक मीन्स एविडेंस जो एक शो करता है कि हाँ इनके पास जो हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स है, इतने हमारे खर्चे हैं, इतने हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं, इतने हमारे प्रॉफिट्स हैं, तो ये इसके फॉर्म में भी यूज़ की जाती है। और जो इसमें क्या है, बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, ठीक है, जो हमारी जो ये क्या होती है, हम फाइनेंशियल जो ये बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स मेड or results are on estimated basis, on estimation basis। ठीक है, जो रिजल्ट आता है, जो भी हम कंक्लूड करते हैं कि हाँ हमें इतना प्रॉफिट लॉस हुआ है, वो क्या होता है, वो एस्टिमेशन बेसिस पर होता है। उसको मीन्स ये नहीं बोल सकते हाँ कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो कंपनी है उसको 10 करोड़ का जो है टर्न ओवर हुआ है, लेकिन जो मीन्स अगर एक्चुअल में हम देखें तो ज़रूरी नहीं है कि उसको 10 करोड़ का ही हुआ हो। कुछ जो विंडो ड्रेसिंग या फिर कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, अगर कंपनी फेयर भी करे, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जो हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो बोलते हैं वो छूट जाते हैं, या फिर कुछ छोटे पेटे एक्सपेंस जो होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो इसमें एडअप नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक हम एस्टिमेशन बोल सकते हैं कि हाँ ये एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि हाँ एक बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस एक सिचुएशन जो है वो शो करता है। ठीक है, आई थिंक आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके नीड और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपकी बुक में भी हैं, ठीक है, आप एक बार मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, आप वहाँ से भी एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे एंटिटी क्या होती है, ठीक है, एंटिटी का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, जो एक मीन्स पर्टिकुलर आइडेंटिटी क्या है, एक आइडेंटिफिएबल पर्टिकुलर एंटरप्राइज। जैसे हम एग्जांपल ले ले, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक इनका जो क्या है, एक आइडेंटिफिएबल है कि हाँ ये शुगर की है, ये ऑयल की है। ऐसे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, या नंबर ऑफ चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स कैन बी ऑफ इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अगर हम बात करें एसेट्स की, एसेट्स कैन बी इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं, जैसे गुडविल हम इसमें ले लेते हैं, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, कॉपीराइट, ये सब क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। अगर हम टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स में यहाँ पर मशीनरी, ठीक है, यहाँ पर जो और क्या हो जाएंगी, टूल्स, फर्नीचर, तो
तो ये सब क्या आ जाएंगे, यहाँ पर टेंजिबल और इंटेंजिबल में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसेट्स में और भी चीज़ें होती हैं, तो एक मीन्स इसकी ये बताई हुई है कि टेंजिबल इंटेंजिबल होता है, फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं, ठीक है। वो आपकी बुक्स में मेंशन है, ठीक है, वहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। मेनली जो हम फोकस करेंगे वो जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर करेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पर इस चैप्टर से क्या करना है, नीड क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग के नीड, ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं, ठीक है, इसके जो फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, नीड, ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं। आपको इस चैप्टर में से ये तो करके ही जाने हैं, ठीक है। फिर आगे जो फर्दर इसमें टर्म्स यूज हुई हैं उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे एसेट्स बारे में वो हमने देख लिया, लाइबिलिटीज़ के बारे में, लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो कैसे होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो हमें विद इन 1 ईयर क्या पे करनी होती हैं, जो हमारी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज़ की बात करें जो हमें काफ़ी मीन्स 1 साल बाद या 2-4 साल बाद हमें पे करने होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड करेंगे। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ आर मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल एक जो कंपनी की माने जाते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को ही बेस माना जाता है। क्योंकि करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो एसेट्स होते हैं जो उसी साल क्या करने होते हैं, उनको सेल आउट करने होते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ कम टू कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, ये आप यहाँ मीन्स ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये चीज़ ये तो आपको करके ही जानी है, ये आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ से हम यहाँ पे कैपिटल क्या होती है, ठीक है। कैपिटल क्या होती है, जो अमाउंट है वो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इज नोन एज कैपिटल। जितनी भी कैपिटल जो जैसे हम पार्टनर्स और प्रोप्राइटर या किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। विदाउट कैपिटल जो कोई भी बिजनेस है वो रन नहीं कर सकता, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, कैपिटल क्या है, बिजनेस का ब्लड है, ठीक है, जिसकी वजह से जिसके बेसिस पर जो एक बिजनेस खड़ा होता है, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इट्स ओनर्स इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। सेल्स, सेल्स के हमने बारे में बात किया था, सेल्स में भी क्रेडिट और में भी कैश, ठीक है। मीन्स सेल्स 2 टाइप की हो सकती हैं, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, ठीक है। सेल्स जो मीन्स वो होते हैं जो हमने अपने बिजनेस में जो अपने गुड्स को मीन्स जो गुड्स को बेचकर जो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो हम जो बोलते हैं वो मीन्स सेल्स से होता है, ठीक है। जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट और गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज टू द कस्टमर, ठीक है। अब क्रेडिट सेल्स वो होती है जो हम किसी को उधार पर देते हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल्स में हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स का मीन्स ये आपको जो टर्म्स है ना ये बहुत ज़रूरी है माइंड में रखने के लिए, क्योंकि ये आपकी मीन्स एमकॉम भी कर लोगे, बीकॉम कर लोगे, ये हर जगह यूज़ होने वाली टर्म्स हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल्स कौन सी होती हैं, जो आपने मीन्स उधार पर जो सेल्स की हैं, ठीक है। मीन्स इनका पैसा आपके पास आना है, ठीक है। तो इसके लिए जब आप क्या बनाते हो, जब हम क्रेडिट सेल्स के लिए क्या बनाते हैं, हम क्या करते हैं, डेबिट नोट बनाते हैं। डेबिटर हम इनको बोलते हैं कि जो जैसे मान लो
मैं यहाँ पर एक चीज बताती हूँ आपको। जैसे हमने राम को अपने 50,000 के जो गुड्स है वो सेल कर दिए, ठीक है। क्या कर दिए, 50,000 के गुड्स हमने राम को सेल कर दिए, ठीक है। क्रेडिट सेल करे हैं, याद रखो क्रेडिट सेल हमने किए हैं 50,000 के। तो हम क्या करेंगे, हमें अब क्या करने हैं, राम से पैसे लेने हैं। तो राम हमारा क्या बन गया, हमारा डेटर बन गया, ठीक है। डेटर हमारा बन गया। तो हम इसके क्या नोट करेंगे, डेबिट नोट इसके लिए बनाएंगे, ठीक है। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हम डेबिट नोट बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम क्रेडिट, ये रफ कर देती हूँ मैं एक बार, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ। अगर हम सेल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट सेल हमने करी है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट नोट बनाएंगे, क्योंकि राम हमारा डेबिटर बन गया, क्योंकि इसे हमें पैसे देने हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर हमने क्या कर लिया, क्रेडिट परचेज, ठीक है, हमने क्रेडिट परचेज किया है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हमें पैसे देने हैं, हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो बढ़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो लायबिलिटीज साइड है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या है, पैसे देने हैं, तो क्या हो जाएगा, हम क्रेडिट नोट बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्रेडिट नोट बनाएंगे और हमें क्या है, यहाँ पर हमें पैसा मिलेगा। और अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमें क्या है, हमारी लायबिलिटीज जो है बढ़ जाती है और हमें क्या है, पैसे देने हैं। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज डेबिट नोट और व्हाट इज क्रेडिट नोट, ठीक है। ये आपको क्लियर होना ज़रूरी था। और एक चीज़ भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मे भी क्लियर ना हो, ठीक है। तो हम बेसिक से ही चलेंगे। एसेट्स हमने ये तो देख लिया था कि मीन्स जो यहाँ पर हम लायबिलिटीज लिख लेते हैं, ठीक है। एसेट्स हमें ये तो पता है कि एसेट्स जो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं। टेंजिबल जिन्हें हम देख सकते हैं, टेंजिबल जो जिनको हम एसेट्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज मीन्स हमें देना है पैसा, ठीक है। जो हमारी क्या है, पेमेंट हम बोल सकते हैं, पेमेंट करनी है होती है हमें, ठीक है, करनी है जो हमें पेमेंट करनी है। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स जो क्या है, इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट जैसे हम एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे राम ने एक कंपनी बनाई है, ठीक है। राम ने कंपनी मीन्स बनाई है, तो उसमें क्या किया है, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल उसने लगा दिया, इट्स ओके, चलो ठीक है। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, जैसे उसने एक प्रोडक्ट मीन्स फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं, उसने क्लोथिंग की जो मीन्स इंडस्ट्री कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है कपड़े की, उसने क्या करी है, एक इंडस्ट्री ओपन करी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी, मशीनरी की उसको नीड होगी, क्या, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग, प्लांट एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड उसे सबसे पहले उसे क्या होगी, उसको लैंड की जरूरत होगी, ठीक है, जिसे वहां पर वो अपनी क्या कर सके, कंपनी को सेटअप कर सके। फिर बिल्डिंग, ये सब चीजें कहाँ आती है, हमारी क्या है, एसेट्स हैं। एसेट्स मीन्स जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाती हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, वो एसेट्स होती हैं हमारी। हम कभी भी क्या कर सकते हैं, गुड्स को एसेट नहीं मानते हैं, क्योंकि गुड्स जो हमारे होते हैं, जो प्रोडक्ट हमारी होती है, वो क्या है, हमारा आउटकम है, एंड रिजल्ट है, जिसे हमें क्या करना है, बेचना है, ठीक है।
गुड्स को हम कभी नहीं लेंगे, ठीक है। आपको कंफर्म हो गया होगा कि एसेट्स हमारी हैं जिसके थ्रू जो हमें मतलब हमारे प्रोडक्ट बनाने में हम, ठीक है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जा रहा है कोई भी चीज़ है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, वो हमने क्या है, एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो हमने सेल पर्पस के लिए ना ली हूँ, वो हमें अपने काम के पर्पस से हम अगर लेते हैं तो उसको हम एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटीज जो हमारी होती है, पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो भी हमें पेमेंट, जैसे हमने अब क्या कर लिया, मशीनरी परचेज की है, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम, तो क्या होगी, हमारी लाइबिलिटी होगी राम के साइड, ठीक है। हमें अब राम को 50,000 क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर पेमेंट देनी पड़ेगी, तो हमें 50,000 की क्या होगी, लाइबिलिटी। तो मीन्स ये क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, वो आगे आप फर्दर पढ़ोगे, ठीक है। वो जो हमारी बैलेंस शीट बनती है, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज है, मीन्स यहाँ से आपके पास एक चीज़ आएगी और यहाँ से आपके पास एक चीज़ जाएगी, ठीक है। वो हम डबल रिकॉर्डिंग जो सिस्टम होता है ट्रांजेक्शन का, उसमें डेबिट और एक साइड डेबिट होगा सेम अमाउंट से और सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा, उसमें ये चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट कम टू द वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं एज एन ए फॉर्म ऑफ एविडेंस, ठीक है। एविडेंस के फॉर्म में हम वाउचर को यूज करते हैं कि जिसके बेसिस पर क्या होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अगर देखो फॉर एग्जांपल हम कोई मशीनरी खरीदते हैं, ठीक है, उसका हमारे पास इनवॉइस होता है, तो उसका हमारे पास बिल होता है, और उस बिल के बेसिस पर ही हमें ये पता चल जाता है कि हाँ हमने ये एंट्री इस बेसिस पर की थी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे तो बहुत सारे फ्रॉड्स होने लग जाएंगे, जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी को रोकने के लिए क्या किया गया है, हम एविडेंस के फॉर्म में हम क्या करते हैं, वाउचर है जो वाउचर को मेंटेन करके रखते हैं, उसी के बेसिस पर क्या किया जाता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। गुड्स मैंने बता दी, गुड्स वो होते हैं जो हमारे एंड रिजल्ट होते हैं, गुड्स प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें, प्रोडक्ट्स और गुड्स विच आर ओनली फॉर सेल पर्पस, ये हमारे गुड्स को हम कभी एसेट्स नहीं बोल सकते, ठीक है। नाउ कम टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स गुड्स एंड सर्विसेज used by the proprietor for their personal use, ठीक है। कोई भी जो मीन्स गुड्स और सर्विसेज प्रोप्राइटर द्वारा, ठीक है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए की जाती है, तो फिर क्या उसको माना जाएगा, ड्राइंग्स माना जाएगा, ठीक है। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मीन्स राम जो है उसकी जो कंपनी है, लेकिन उसे क्या होता है, अपने घर में जो रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो 20,000 का जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कंपनी की जो वहाँ से उसके बिल पर जो निकलवा लेता है और वहाँ से पेमेंट कर देता है, तो उसको कहाँ कंसिडर किया जाएगा, उसको यहाँ पर ड्राइंग्स में कंसिडर किया जाएगा, ओके। वो जब भी कोई भी चीज़ हमारे पर्सनल यूज के लिए होती है तो उसको हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स में इंक्लूड करते हैं। डेटर मैंने आपको बता दिया है, डेटर्स क्या होते हैं, जिससे हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, वो हमारे डेटर्स होते हैं। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तब ये होता है, और क्रेडिट जो क्रेडिटर्स हमें हमारे जो होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना होता है, ठीक है, जो हमने क्रेडिट परचेज की थी उनको हमें पेमेंट करनी होती है। रेवेन्यू क्या होता है, अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके जो हमें रेवेन्यू, जो हमें पैसा मिला है, जो हमें प्रॉफिट मिला है, उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज नोन एज एक्सपेंसेस। जो रेवेन्यू तो हमारे क्या होते हैं,
जो हमें सेल्स से मिले हैं, ठीक है, अपने सेल्स से मिलते हैं। और एक्सपेंसेस हमारे खर्चे कौन से होते हैं, जो हमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस करे हैं, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, या फिर हमारे जैसे मशीनरी हमने परचेज की है, वो भी तो एक खर्चा ही है। वो सिर्फ हमने मशीनरी हम लेके आए हैं, वो किसके लिए लेके आए हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेके आए हैं। तो एक्सपेंसेस जो हो जाएंगे, जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे एक्सपेंसेस बोलेंगे। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विसेज और प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो होती है वो मीन्स जो जैसे मैंने बताया आपको, हम मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें खरीदते हैं एक इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, ठीक है। हमें वो लंबे सालों तक हमें वो चाहिए है उसके यूज़ के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एक्सपेंसेस में भी स्मॉल और